लंबे अरसे के बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनके सुर्खियों में आने के पीछे का कारण बहुत दिलचस्प है। दरअसल वसीम रिजवी, जो कभी भगवा लिबास पहनकर, माथे पर तिलक और रुद्राक्ष की माला पहनकर किसी पंडित से कम नहीं लगते थे, लेकिन अब वो अपना पाला और चोला दोनों बदल चुके हैं। आपको याद होगा कि वसीम रिजवी इससे पहले 2021 में इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को उन्होंने अपना लिया था। उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों छोड़ा था, उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा चुकी है, इसलिए बार बार उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। मतलब की बात यहाँ पर यह है कि जब 2021 में वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया था, तब उन्होंने दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद, जो कि गाज़ियाबाद के डासना मंदिर का पुजारी है, उसके कहने पर अपना नाम रखा था जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। यानी वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म तो अपना लिया था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, बल्कि उसके लिए किसी न किसी जाति व्यवस्था में आना भी ज़रूरी था। और आखिरकार वसीम रिजवी जो कहते नहीं थकते हैं कि मैं जाति व्यवस्था को नहीं मानता हूँ, वो जब जाति चुनने की बात आती है तो कथित तौर पर सबसे उच्च कोटि के जाति को चुनते हैं, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। यानी हिंदू बनने के बाद ब्राह्मण जाति का स्वाद भी चखना चाहते थे, और ये स्वाद चखना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि त्यागी समाज इतनी आसानी से उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। और वही हुआ कुछ यूँ कि जिस यति नरसिंहानंद ने वसीम रिजवी को कहा था कि हम तुम्हें अपनी जाति में ले लेंगे, यानी कि एडॉप्शन की प्रक्रिया, यानी गोद लेने की प्रक्रिया के तहत वसीम रिजवी का असली त्यागी बनना मुश्किल नहीं था। लेकिन यहीं पर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह के साथ खेला हो गया, और वो खेला कुछ इस प्रकार का था कि यति नरसिंहानंद ने उन्हें धोखा दे दिया और अपनी जाति में शामिल करने से दूरी बना ली। ये बात खुद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह नकली त्यागी ने बताई है। वसीम रिजवी का कहना है कि पहले तो यति नरसिंहानंद ने हमसे कहा कि हम अपने परिवार का नाम देंगे और गोद लेंगे और अपनी जाति में शामिल करेंगे, लेकिन वो आजकल करते रह गए, और इस तरह 1.5-2 साल का अरसा गुजर गया और वो टालते रहे, यानी वो नाम नहीं देना चाहते थे जाति का। आखिरकार इस दौरान वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे जो सेंगर समाज से आते हैं, ठाकुर बिरादरी से। उनका नाम प्रभात सिंह सेंगर है, जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनने का ऑफ़र दिया, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर, ये तीनों एक ही नाम है, इस तरह बन गए हैं। यूँ कहें कि जब ब्राह्मण जाति में मौका नहीं मिला, तो इससे एक पायदान नीचे ही सही ठाकुर जाति में उन्होंने अपने आप को समावेश कर लिया। लेकिन असल खेला वसीम रिजवी के साथ दोस्त प्रभात सिंह ने यहाँ पर यह कर दिया कि उन्होंने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी से सेंगर तो बना लिया उन्हें, लेकिन उनसे एक एफिडेविट पर साइन भी करवा लिया कि आप केवल हमारे परिवार का हिस्सा रहेंगे, बाकी प्रॉपर्टी वगैरह में आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये बात भी वसीम रिजवी ने खुद बताई है। वसीम रिजवी ने कहा कि प्रभात सिंह की मां यशवंत कुमारी सेंगर ने हलफनामे के जरिए उन्हें अपना बेटा तस्लीम किया है, लेकिन उन्होंने ये वाजे भी कर दिया है कि जायदाद में उनका कोई हक नहीं होगा। अब यहाँ पर दो सवाल है। एक ये है कि वसीम रिजवी को जाति की ज़रूरत आखिर पड़ी ही क्यों? तो उसका जवाब यह है कि वसीम रिजवी को डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए उनके कागजात को दुरुस्त करने के लिए किसी जाति का कॉलम में नाम लिखना ज़रूरी था। तो इसी वजह से उन्होंने जाति वगैरह को लेकर इतना ज़्यादा माथापच्ची की। और दूसरा सवाल यह है कि वसीम रिजवी ने वर्ण व्यवस्था में कथित तौर पर निचली जातियां जैसे कि यादव, वर्मा, मौर्य, पासी, चमार, कुर्मी, जाटव, पासवान, रावत वगैरह वगैरह, इनमें से किसी जाति को उन्होंने आखिरकार क्यों नहीं अपनाया, जबकि उससे भी जाति वाले कालम का मसला हल ही हो जाता। तो उसका जवाब यह है कि वसीम रिजवी खुद को सैयद कहते थे, और जब उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया तो उसी लेवल के जाति में वो जाना चाहते थे, क्योंकि उसके नीचे की जातियों में वो मज़ा नहीं है, उन्हें अछूत समझा जाता है। अभी भी कथित तौर पर छोटी जातियों को इस लायक नहीं समझा जाता है हमारे देश में, हालांकि 21वीं सदी है, कि वो इंसान है। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जाति व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता हूं। अगरचे मुसलमानों में भी ये वायरस पाया जाता है और वहाँ भी ऊंच नीच की व्यवस्था ठीक ठाक है। वहाँ भी जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, वो कथित तौर पर नीची जाति में शादी विवाह नहीं करते हैं। मतलब यूँ कह लीजिए कि उनसे थोड़ा सा इन मामलात में दूरी बनाते हैं, बाकी नमाज रोज़ा चलता है। तो ये हरकतें मुसलमान भी करते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि अधिकतर मुसलमान चूँकि हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के इस्लाम में दाखिल हुए हैं, तो अधिकतर ये जाति व्यवस्था वाली बीमारी जो थी वो वहाँ से इस्लाम में भी ट्रांसफ़र हो गई। कबूल करने के बाद भी वो बाकी रही, उसका इलाज नहीं हो पाया। हालांकि मुसलमानों में ज़ात पात वाली बात उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर हिंदू धर्म में है, लेकिन है ज़रूर, मतलब इससे अछूत मुसलमान नहीं है। बहरहाल लौटते हैं वसीम रिजवी के केस पर। तो वसीम रिजवी अब त्यागी से सेंगर बन चुके हैं, लेकिन जिस वजह से वो हिंदू धर्म में शामिल हुए थे, वो केसेस अभी भी उनके खिलाफ चल रहे हैं, बल्कि बोनस में कुछ और भी चढ़ गए हैं। पहले करप्शन के केसेस थे,
और अब धर्म संसद के बाद आपको याद होगा जिसमें हिंसा भड़काने की बात कही गई थी, तो हिंसा भड़काने और उकसाने के मामले में भी उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उनका मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई और फिलहाल वो ज़मानत पर हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ज़मानत मिलने के बाद आप कोई अब दोबारा खुराफात नहीं करेंगे। तो शायद इसी वजह से डर के मारे वसीम रिजवी खुराफाती दिमाग होने के बावजूद वो खुराफात नहीं कर रहे थे और साइलेंट मुद्रा में थे। बहरहाल वो अभी फ़िलहाल ज़मानत पर हैं और अपने परिवार से अलग हो चुके हैं। उनके घर वाले भी उनको छोड़ चुके हैं पूरी तरीके से। वो शिया समुदाय से थे तो उन्हें शिया समुदाय के लोग भी खारिज कर चुके हैं। वो लखनऊ के रहने वाले हैं और उन्होंने लखनऊ के तालकटोरा में, यूँ कह लीजिए कि जो वहाँ करबला है, वहाँ उन्होंने इससे पहले ही अपनी ज़िंदगी ही में कब्र की जगह को महफूज कर रखा था, लेकिन अब वो जगह बाकी नहीं रही। इसलिए अब वो कहते हैं कि मैं वसीयत करने वाला हूँ कि मुझे मेरी मौत के बाद हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जलाया जाएगा। और इस प्रक्रिया को वो कहते हैं कि स्वामी भद्राचार्य जी करेंगे अगर वो जीवित रहेंगे या उनका स्वास्थ्य उन्हें इजाज़त देगा। वो ये भी कहते हैं कि मैं अपनी मौत नहीं मरूंगा बल्कि मेरी हत्या की जाएगी। इस इंटरव्यू के दौरान वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ सेंगर, ये सभी कुछ एक ही व्यक्ति का नाम है, वो कहते हैं कि अब तक ये देखा गया है कि जो लोग भी हिंदू धर्म अपनाते हैं इस्लाम धर्म से या किसी और भी धर्म से, वो 99% वापस चले जाते हैं और हिंदू धर्म छोड़ देते हैं। लेकिन मैं हिंदू धर्म मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला हूँ और अब ठाकुर जाति में ही बना रहूँगा और जाति व्यवस्था भी नहीं बदलूँगा। तो दरअसल ये कुछ था ताज़ा मामला वसीम रिजवी का, जो लंबे अरसे के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। बाकी आपको उनके बारे में क्या कुछ कहना है, अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।